जो झुक के बैठे हैं ऐसे, वो महान नहीं बन सकते। रामानुजम एकदम सीधा बैठता था। प्रोफेसर हार्डी को रामानुजम ने चकित कर दिया। रामानुजम 7वीं पढ़ा था और हार्डी दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ था, लेकिन रामानुजम रोज यहाँ गुरु मंत्र जप करता था और जो भी सवाल पूछना कोई पूछे तो यहाँ ध्यान करके फट से जवाब देता था। तो यहाँ जो तिलक करते हैं, यहाँ ध्यान करते, तो उनकी स्मरण शक्ति और दिव्य प्रेरणा मिलती है। और भगवान में आस्था रखने से जो रक्षा होती, वैसी रक्षा न मिलिट्री कर सकती है, न पुलिस कर सकती है, न राज्य कर सकता है। आप मिलिट्री के बल से सांप को हाथ में नहीं पकड़ सकते। पकड़ सकते क्या? मिलिट्री के बल से विषधर को हाथ में नहीं पकड़ सकते। राज्य के बल से आप बयाबान में नहीं रह सकते, और पुलिस के बल से आप जंगल में नहीं जी सकते अकेले। लेकिन भगवत बल हो तो जंगल में भी सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। सांप को भी पकड़ सकते हैं और बयाबान में भी जी सकते हैं, मरुभूमि में भी जी सकते हैं। ईश्वरीय बल सर्वोपरि बल है। पुलिस का बल, मिलिट्री का बल, राज्य का बल, धन का बल, सत्ता का बल, बुद्धि का बल, ये सारे बल भगवत बल के आगे नगण्य हो जाते। कमर सीधी झुक के बैठोगे तो महान आत्मा नहीं बन सकते। उपनिषद के भाष्य प्रारंभ में शंकराचार्य भगवान ने ओम नमो भगवते वैवस्वाय मृत्युव ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेताय से च ओमकार उच्चारण पूर्वक भगवान वैवस्वत को, मृत्यु देवता को हम नमस्कार करते हैं और नचिकेता को भी हम नमस्कार करते हैं। नचिकेता एक लड़का था। उसके बाप ने पाठांतर से भिन्न भिन्न कथा आती है कि कहा कि नदी पे और मैं अपना थोड़ा सामान भूल कर आया हूं। भूखे प्यासे थके उदालक ने अपने बेटे को भेजा, लेकिन नदी की बाढ़ में अथवा किसी ढंग से वो सामान मिला नहीं। तो बाप रुष्ट होकर के जहां तो मर। ये क्रोध की परंपरा भी अनादिकाल की है। जब से सृष्टि आई तब से ये क्रोध आदि, ब्रह्मा जी भी नाराज हो गए तो श्राप दे दिया, क्रोध कर दिया। तो ऐसे ही उदालक ऋषि ने क्रोधित होकर जाओ मर। बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदमी अथवा शुद्ध हृदय वालों को ऐसी बात कहने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका हृदय सत्य संकल्प होता तो सत्य हो जाए। तो ये नचिकेता यमपुरी को पहुंचा। मृत्यु तो थी नहीं, ऐसा पाप और पुण्य का तो कोई खिंचाव तनाव नहीं था कि नरक में या स्वर्ग में भेज दे। ये तो पिता के श्राप के बल से यमपुरी में पहुंचा। यमराज कहीं चले गए थे। मनुष्य जीवन का 1 वर्ष बीतता है, तब यमराज का 1 दिन बीतता है देवलोक का। तो 3 दिन तक नचिकेता यमराज का इंतजार करते रहे।
तो लड़का तो था लेकिन चंचल नहीं था, झुक के सब बुद्धुओं के नहीं बैठता था। जो बुद्धू होते हैं ना वो झुक के बैठते हैं तो और बुद्धू बन जाते हैं, और बड़ा तेजस्वी था। तो किसी खाए पिए भी नहीं, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं करूंगा खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो 3 दिन के बाद यमराज आए। नचिकेता की तत्परता संयम देखकर कि ब्राह्मण पुत्र ऋषि पुत्र हमारे द्वार पर और 3-3 दिन तक भूखा। नचिकेता, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, 3 दिन तुम भूखे रहे तो जो चाहिए वो मांग लो 3 वरदानों में। तब नचिकेता ने कहा, एक तो प्रभु ये वरदान दीजिए कि मैं जब मेरे पिता के पास वापस लौटूं तो पिता को लगे कि मेरी आज्ञा का पालन हुआ और मैं सचमुच तुम्हारे पास आया। दूसरा वरदान ये दीजिए कि पंचाग्नि का ज्ञान मुझे दीजिए। और तीसरा वरदान में मुझे आप आत्म साक्षात्कार की विद्या बताइए, जो सबसे ऊंची विद्या है, जिसको जानने के बाद, सुन रहे हैं बच्चे, सुन रहे हैं, ये प्रश्न बच्चे ने किया है, नचिकेता ने। आद्य शंकराचार्य भगवान उसको प्रणाम करते हैं कि मृत्यु को भी दृश्य बनाकर आए। मृत्यु के देवता को भी देख लिया तो मृत्यु को भी देखने वाले उस विद्यार्थी को नमस्कार करते हैं, और ब्रह्म विद्या लाने वाले विद्यार्थी को नमस्कार करते। कौन नमस्कार करते हैं? आद्य जगतगुरु शंकराचार्य। किसको नमस्कार करते हैं बेटे? नचिकेता को। कैसा नचिकेता दृढ़ रहा हो। ओम नमो भगवते वैवस्तवाय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्य नचिकेतसे च। ओम का उच्चारण पूर्वक भगवान वैवस्व को, मृत्यु देवता को हम नमस्कार करते हैं और नचिकेता को भी हम प्रणाम करते हैं। ये आद्य शंकराचार्य बोलते हैं। कैसा रहा होगा विद्यार्थी? भगवान शंकराचार्य उसको प्रणाम करते कि कैसी विद्या लाया धरती पर। तो मृत्यु देवता से ब्रह्म विद्या लाए, इसीलिए मृत्यु लोक के आचार्य नचिकेता है। ब्रह्मा जी को भी क्रोध हो गया था कि ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को कहा जाओ सृष्टि करो। उन्होंने बोला सृष्टि क्या करें, नश्वरता में हम शांत बैठे। तो ब्रह्मा जी कुपित हो गए। तो क्रोध भी सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। तो उस बालक ने क्रुद्ध होकर नचिकेता को श्राप दिया, जा तू यमपुरी जा। पिता ने तो श्राप दे दिया, जाओ मरो, जाओ यमपुरी। लेकिन यमराज से वरदान मांगता है कि मैं जब जाऊं तो मेरे पिता के मन में ये रहे कि मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, यमराज मैं आपके पास आया, और मेरे पिता के मन में और मेरे प्रति स्नेह रहे, पिता मेरे पर मेहरबान रहे। कितना सुंदर वरदान मांगा, क्योंकि पिता है ना। माता पिता और गुरु मेहरबान रहे, प्रसन्न रहे, माता पिता गुरु आचार्य प्रसन्न रहे तो विद्यार्थी का मंगल होगा कि नहीं होगा? और माता पिता नाराज रहे, आचार्य गुरु नाराज रहे तो कुछ भी नहीं। तो महाराज दूसरा वरदान पंचग्नि का, और तीसरा ब्रह्म ज्ञान पाने का वरदान। बोले तुम ब्रह्म ज्ञान की बात छोड़ दो, ब्रह्म विद्या को, और कुछ मांग लो, राज्य मांग लो, आरोग्य मांग लो, वैभव मांग लो, और भी जो तुम्हारे मन में आए सब मांग लो। तो बोले महाराज जो आप देंगे तो पहले चीज नहीं है, और दी हुई चीज तो देने वाले की होती है, और देर सबेर उसमें नश्वरता होती है। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको मिली और सदा आपके पास रहे। शरीर भी मिला है तो सदा आपके पास नहीं रहेगा, तो डॉलर भी सदा अपने पास नहीं रहेंगे, बेटा भी अपने साथ पास सदा नहीं रहेगा, पत्नी भी साथ नहीं रहेगी, पुत्र भी साथ नहीं रहेगा। लेकिन जो पहले था, अब भी है और बाद में रहेगा,
मुझे हम अपने आत्मा का ज्ञान दान करने की कृपा कीजिए, शाश्वत का विद्या दीजिए। आश्चर्य श्रोता कुशलो वक्ता से, इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाला श्रोता आश्चर्यकारक है और इसका वर्णन करने वाला वक्ता भी बड़ा कुशल होता है, क्योंकि ये दृश्य देखने में नहीं आता ब्रह्म परमात्मा, चखने में सूंघने में नहीं आता। जो कुछ दिखेगा वो नाशवान है, चाहे इंद्रिय से दिखे, चाहे मन से दिखे, चाहे बुद्धि से दिखे, चाहे शरीर से दिखे। यद दृश्यम तत् अनित्यम, जो दिखे सो चालनहार, लपट रहो सो अंधंधार। तो संसारी लोग सब कुछ करते हुए भी दुखी क्यों है कि दिखने वाले में ही प्रीति करते, मिटने वाले कोई संभालने में लगे। जिससे संभालने की सत्ता आती है, जो स्वतः संभला है, उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान नहीं पाते, दूसरा सारा कचरा का ज्ञान पाते। तरंगों को गिन लेंगे, बुलबुलों को गिन लेंगे, जहाज को मापेंगे, लेकिन समुद्र का सारे तरंगों और जहाज और बुलबुलों का सार पानी है, वो ज्ञान ऊंची चीज है। ऐसे ही सारी सृष्टियों का सार परब्रह्म परमात्मा है। एको देव गुणाकेश, सर्वभूतेषु गुणाकेश, वह एक परमात्मा देव है सब भूत प्राणियों में। तो बताया ना कि आप मिलिट्री के बल से सांप विषधर को नहीं छू सकते, पुलिस के बल से वही पुलिस हमारी रक्षा कर लेगी थाने में बैठे बैठे, और हम घने लुटेरों के जंगल में चले जाएंगे, तो पुलिस के बल से आप जंगल में नहीं रह सकते, फौज के बल से आप विषधर को नहीं पकड़ सकते, और राज्य के बल से आप बयाबान में नहीं जी सकते। बयाबान में राज्य का बल क्या कर देगा, लेकिन भगवत बल से आप बयाबान में भी जी सकते हैं, विषधर से भी खेल सकते हैं, विषधर को गले का हार भी बना सकते हैं, विषधर को आज्ञा के अनुसार भी चला सकते हैं, शेर पर भी आपकी आज्ञा चल सकती। भगवत बल ऐसा बल है। तो वो भगवत बल, भगवत तत्व जिससे प्राप्त हो, हमें वो ज्ञान दीजिए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो बोले ब्रह्म ज्ञान बड़ा ऊंचा है, देवता लोग भी इसके को पाने में देवताओं को भी दुर्लभ है, तो तुम मृत्यु लोग के बोले महाराज। बोले इसका बयान करने वाला बड़ा दुर्लभ है। बोले महाराज दुर्लभ है तो मैं भी दुर्लभ हूं, मेरे जैसा सुनने वाला भी दुर्लभ के चक्रवर्ती राज, आरोग्य, संपदा, इन सब को ठुकरा के भी उस सत्य की प्राप्ति की मुझे जो समझ मिली आपकी कृपा से, कुछ नहीं चाहिए, चक्रवर्ती राज भी नहीं चाहिए, तंदुरुस्त शरीर भी नहीं चाहिए, तंदुरुस्त पुत्र परिवार भी, निष्कंटक राज्य हजारों वर्ष का नहीं, आखिर नाश हो जाएगा। तो मुझे तो अविनाशी चाहिए। तो मेरे जैसा ब्रह्म ज्ञान का श्रोता भी दुर्लभ है, तो आप जैसा महाराज वक्ता भी दुर्लभ है, तो अब काम बन जाएगा। यमराज प्रसन्न हो गए कि छोटा बालक है लेकिन बुद्धि छोटी नहीं है। लड़का तो छोटी उम्र का है लेकिन बुद्धि छोटी नहीं, क्योंकि बुद्धिदाता का ध्यान करते थे, मौन रहते थे, एक टक ओके ओमकार का जप करते थे। शक्ति बढ़ती है ना, बुद्धि शक्ति बढ़ती है, सब बढ़ती। तो भगवान के नाम की जो साधना है वो तो भगवत सत्ता सर्वोपरि है, भगवत बल सर्वोपरि है। तो ये 1 वर्ष वाली साधना तो बहुत शास्त्रों से मुझे मिली है, मेरे अपने घर की नहीं, बहुत जल्दी कल्याण कर देगी। पहले शुरू में जपना पड़ता, फिर तो अपने आप चलने लगता है। पहले साधना करनी पड़ती, फिर कुछ ना करो और साधना हो जाए। छोकरा માટે, ધંધા માટે, ફલાણા માટે આ બધા કગરી કગરીને થાક એના કરતા ઈશ્વર માટે થોડા કગરીને લાગી જાઓ ને તો તમે બાપુના બાપુ થઈ જશો। બાપુ બી તમને વહાલ કરશે, બાપુ બી તમને હાથ જોડવા તૈયાર છે। લો
देख लो, आद्य शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य नचिकेता को हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे हैं। हम नमस्कार करते हैं उस विद्यार्थी को। किसको? नचिकेता को। कौन नमस्कार करें? आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य नमस्कार करते। हम भगवान शंकराचार्य को नमस्कार करते और भगवान शंकराचार्य उस विद्यार्थी को नमस्कार करते। बोलो विद्यार्थी का कैसा ऊंचाई हो। निर्बल के बल राम, निर्बलों के बलवान, बल देने वाले भगवान है। और वो भगवान अपने आत्मा होकर बैठे, उसका ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? कि हम धर्म का आश्रय नहीं ले पाते। धर्म का आश्रय लेने से आपका तेज बढ़ता है। अगर आप न देखने जैसा देखोगे तो आपके आंखों का तेज घट हो जाएगा। बार बार टीवी देखोगे, जल्दी चश्मे आ जाएंगे, जल्दी आंखें खराब हो जाएगी, आंखों की आकर्षणी शक्ति नाश हो जाएगी। ऐसे ही गंध, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, ये लिया भगवत प्रसाद समझ के तो ठीक है, लेकिन परफ्यूम या दूसरी गंध लेते रहे तो नाक का तेज, इंद्रियां निस्तेज हो जाएगी। ऐसे ही खान पान में पिज्जा है, फास्ट फूड है, और दूसरा रात को देर से खाना है, चटोरापन है, तो जीवा का जो तेज प्रभाव है वाणी का वो क्षीण हो जाएगा। तो धर्म आपके इंद्रियों के तेज को बढ़ाता है और अधर्म इंद्रियों को निस्तेज करता है। उपासना मन के तेज को बढ़ाती है और ज्ञान बुद्धि के तेज को बढ़ाता है। तो धर्म, उपासना और ज्ञान, तो बुद्धि के तेज को इतना ज्ञान, इतना बुद्धि में ज्ञान था, उदालक ऋषि का पुत्र था कि नश्वर क्या है, शाश्वत क्या है, भक्ति किया हुआ था। भागो ही भक्ति ही, भाग कर दिया कि ये नश्वर है, ये शाश्वत है, ये अनित्य, ये नित्य है, ये मैं हूं और ये मेरा है। तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो मैं कौन हूं, इस विद्या का आप दान करिए। मेरी बुद्धि तो बदल जाती है, मेरा मन तो बदल जाता है। मन बदलता है कि नहीं बदलता? बुद्धि बदलती कि नहीं बदलती? सुख बदलता है कि नहीं बदलता? दुख बदलता है कि नहीं बदलता? तो ये सब बदलता है, तो ये बदलाहट को देखने वाला कौन? मैं। तो मैं कहां से उठता है, वो मैं कौन हूं, इसका ज्ञान किसी को नहीं। मान लिया तेरा नाम बबलू, तेरा नाम दिलीप, तेरा नाम भारती, तेरा नाम जुगनू। अरे ये तो शरीर का नाम रखा है नहीं यार वरी। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, तू आत्मा ज्ञान स्वरूप उस मूल को जान। तो इस मूल की विद्या से जीव के सब दुख सद्दा के लिए निवृत्त हो जाते और सबसे ऊंचे पद में स्थित होता है। फिर उसको मृत्यु का भय नहीं। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं। तो संसार का कितना भी सौंदर्य है, लेकिन परमात्मा के ध्यान के सौंदर्य से जो सुख मिलता है, संसार का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए राजाओं के पास सुंदरियां थी, सुंदरे थे, गायक थे, आखिर देखा कि जिंदगी समय बर्बाद हुआ, छोड़कर ध्यान में चले जा। ध्यान के सौंदर्य से समाधि का सौंदर्य ऊंचा है। ध्यान तो करो, जितनी देर ध्यान रहे करें उतना देर अच्छा है, ध्यान न करे तो मन दूर। जब समाधि में तो इतना ऊंचा सौंदर्य आ जाता है कि समाधि में प्रवेश हो गया तो बस। लेकिन समाधि के सौंदर्य से भी इस आत्मा परमात्मा का सौंदर्य सर्वोपरि है। आप मुझे उसी सौंदर्य की विद्या दीजिए। जिस राजपाट को पाने के लिए लोग सिर से चोटी तक का जोर मार देते हैं और खप मरते हैं, लड़ मरते हैं,
उस राज्य का त्याग करके समाधि का सुख, और ध्यान का सुख, और ध्यान से भी ऊंचा सुख है समाधि का सुख, और समाधि भी लगती है फिर टूटती है। लेकिन जो ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार है वो तो मिले जुले बातचीत करे तभी भी समाधि तत्व का, ज्ञान तत्व का, परमात्मा तत्व का ज्ञान ज्यों का त्यों अविकम्प योग हो जाता है। समाधि करा तभी तक योग हुआ, और फिर समाधि से उठा तो योग कंपित हो गया। लेकिन ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि अविकम्प योग, समाधि करते तभी भी उस परमात्मा में रमण, और लेन देन करते तभी भी उस परमात्मा का माधुर्य और रमण। ये सबसे ऊंची विद्या दुनिया की, सारे ब्रह्मांडों की, अतल वितल, खाली पृथ्वी लोक की नहीं, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, सभी लोकों की विद्याओं में सर्वोपरि विद्या है आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या। एक बार ब्रह्मा जी अपने अथर्व, ब्रह्मा जी का बड़े बेटे का नाम था अथर्व, अथर्व पर बड़े खुश हो गए। बेटा तुझे जो चाहिए मांग ले। लेकिन अथर्व किसका बेटा था? तो ब्रह्मा जी किस पर खुश हो गए थे? अथर्व पर। तो बेटा जो चाहिए वो मांग ले। तो अथर्व भी कम नहीं था। अथर्व ने कहा पिताजी मेरी अपनी मति के अनुसार मांगूंगा तो मेरा किस में भला है मुझे पता नहीं, आप सब कुछ जानते, आप सृष्टि के कर्ता है, भुवनों के गोप्ता है, सारी वस्तुओं के और नश्वरता और शाश्वता का सब आपको ज्ञान है। जिसमें मेरा हित है वो ही आप दीजिए। मैं जो मांगूंगा तो मैं तो बच्चा हूं, अकल का कच्चा। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर अपने बेटे अथर्व को बोलते हैं कि बेटा जो चाहिए तुम मांग लो, सृष्टि के कर्ता है, भुवनों के गुप्ता है, सब। तो अथर्व ने कहा पिताजी सबसे जो श्रेष्ठ हो आप मुझे वही प्रदान करिए। मैं अपनी बुद्धि से मांगूंगा तो यहीं घूमता रहूंगा आपकी माया में। तो उपनिषद में वो मंत्र आया, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्या सर्वविद्यायां प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रतिप्राह। इंद्र का पद नहीं दिया, अतल वितल का राज्य नहीं दिया, हिरण्याकश्यपु जैसा लाखों वर्ष आयुष्य या इधर न मरूं उधर न मरूं, ये वरदान की बात नहीं कही। सारे वरदानों से सर्वोपरि चीज ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसे ही भगवान राम के चरणों में हनुमान जी गए। तो हनुमान जी गए थे तो साधारण नहीं थे, जाते समय भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि उसी समय हनुमान जी के पास थी। रूप बदलना, आकाश में उड़ना, छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, इतनी सारी शक्तियां थी। फिर भी राम जी की सेवा दिल लगाकर की हनुमान जी। और जब राम राज्य हुआ, विभीषण ने रावण के लंका में जो कीमती से कीमती हीरो संग्रहित थे उनकी माला बनवाकर राम जी को अर्पण की, और राम जी ने सीता को दी, और सीता खुश होकर अपने पुत्र समान हनुमान जी को देती है। तो हनुमान जी वो कीमती से कीमती हीरे एक एक देखता है, बोले इसमें तो आत्म शांति तो नहीं है। भगवान राम जिससे राम है और सृष्टि जिससे चल रही है उस सार तत्व तो इसमें नहीं है, तो चमकते पत्थर है। तो एक हीरा देखते देखते फेंकते गए। तो वहां जो ज्वेलर बैठे थे उनको लगा कि ये तो लाखों करोड़ों रुपए की चीज, इस बंदर को क्या पता, इसको तो सेव फल या जमरूक देना चाहिए। लेकिन वो जवेरों की बुद्धि बंदर जैसी थी, हनुमान जी तो बुद्धियों में अग्रगण्य थे। तब सीता माता और राम जी समझ गए कि ये ब्रह्म विद्या सब हीरों का हीरा, जो आत्म हीरा, जब मिला आत्म हीरा तो विश्व हो गया सवा कसीरा। ये आत्म विद्या लेना चाहते। तो हनुमान जी को सीता जी ने, राम जी ने कहा कि तुम उपदेश दो, ताकि महिलाओं को ये न लगे कि पुरुष ही ब्रह्मज्ञानी हो सकते। सीता जी तुम भी उपदेश दो इनको ब्रह्म विद्या का। सीता जी ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, तो राम जी ने दिया।
और हनुमान को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तब हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी अब मैं कैसा लगता हूं? बोले इस व्यवहार की दृष्टि से आप स्वामी है, राजा है और मैं आपका सेवक हूं। दुनिया की दृष्टि से आप ईश्वर है और मैं जीव हूं। लेकिन आपकी ब्रह्म विद्या के दान से पता चला है कि ईश्वर में जो आत्मा है वही मेरे में है, जो आप हैं वो मैं हूं। तो राम जी गदगद हो गए और हनुमान को आलिंगन करते हैं, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। तो अभी तुम देखोगे तो जहां भी राम मंदिर होंगे वहां हनुमान जरूर मिलेंगे। हनुमान जी का अकेले स्वतंत्र मंदिर है, लेकिन राम जी के मंदिर हनुमान के बिना नहीं होंगे। तो स्वामी से भी सेवक का ज्यादा नाम हो गया। क्योंकि ब्रह्म विद्या तो सेवक और स्वामी की है, लेकिन सेवक ने इतनी सेवा की कि वो सेवक ब्रह्मज्ञानी होने के कारण हनुमान जी पूजे जा रहे, लेकिन सेवा के कारण स्वामी के साथ भी पूजे जा रहे। सेवा के प्रभाव से स्वामी के साथ भी पूजे जा रहे हैं और ब्रह्म विद्या के प्रभाव से स्वतंत्र भी पूजे जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी के चित्त में यह नहीं होता है कि मेरी पूजा हो। वो तो जानते हैं पूजने वाले के अंदर में, पूजा देखने वाले के अंदर में और मेरे अंदर में वो एक सत्य पर ब्रह्म परमात्मा ही सार है। ये आकृतियां अनेक हैं। जैसे सपने में कोई पूजा करता है, कोई पूजा देखता है और कोई पूजा जाता है, लेकिन उसी आत्मदेव से ही स्वप्ने का भगवान, स्वप्ने का पुजारी और स्वप्ने का दृष्टा बना है। ऐसे ये सारा संसार उसी चिन्मय पर ब्रह्म परमात्मा का विवर्त है। जैसे आत्मा का विवर्त स्वप्ने की दुनिया, परिणाम नहीं है ये। जैसे दूध में से दही बन गया, ऐसे भगवान में से जगत बन गया, इसको बोलते परिणामवाद। तो ये परिणाम नहीं है। दूध में से दही बना तो फिर दही दूध नहीं बन सकती, जयराम जी की। तो ये भगवान में से दुनिया बनी तो भगवान दुनिया हो गए, तो फिर भगवान नहीं बनेंगे। नहीं, ये जगत भगवान का विवर्त है। विवर्त कैसे? जैसे मरुभूमि है, मरुभूमि है और सूर्य के तेज किरण बरस रहे हैं और उसमें पानी जैसा दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? ये विवर्त हो गया। सीपी में रूपा विवर्त हो गया। सीपी के होने के कारण उसमें रूपा दिख रहा है या चांदी दिख रही है। ऐसे ब्रह्म की सत्ता में ये जगत की लीला दिख रही है। जैसे आपका चैतन्य है, उसी में स्वप्न की दुनिया दिखती है, ऐसे ही व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा में ये दुनिया का पसारा है। तो स्वप्न एक जैसा कभी नहीं रह सकता। ऐसे दुनिया एक जैसी नहीं रहती। लेकिन दुनिया जिसकी सत्ता से दिखी स्वप्ने में और बदली और वो दुनिया मिट गई, फिर भी देखने वाला नहीं मिटा। ऐसे ही आपका शरीर पैदा हुआ, संसार पैदा हुआ, लेकिन जिस आत्मदेव से दिखता है वो ज्यों का त्यों रहता है और दिखने वाला सब बदल जाता है। नानी बेबली थी, एम करती थी, अच्छी बड़ी मन तो माथું દુખે, હું તો અમેરિકા જાઉં છું, આ તો આ રમકડું મારું છે। પણ હવે રમકડાની એસી ટેસી થઈ ગઈ, હવે કે ડોલર મારા છે, रुपया मारा છે। पर जैसे रमकड़े खिलौने बीत गए, ऐसे रुपए भी बीत जाएंगे, शरीर भी बीत जाएगा, फिर भी जो नहीं बीतेगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा की प्रीति, आत्मा परमात्मा का सामर्थ्य आ जाए तो तुम्हारा तो मंगल हो जाए। तुम्हारा दर्शन, सत्संग और सानिध्य से वातावरण भी मंगलमय होगा। मंगलानामपि मंगलम। नारायण 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 नारायण। तो क्या पाना चाहिए? संसार के सौंदर्य से आत्मा का ये ध्यान का सौंदर्य, ध्यान के सौंदर्य से भी समाधि का सौंदर्य, समाधि के सौंदर्य से भी आत्म सौंदर्य ऊंचा है। एक उपनिषद में कथा आती कुंडधार की। एक ब्राह्मण ने कुंडधार यक्ष का पूजा उपासना की।
कुंडधार ने देखा कि ब्राह्मण सज्जन है और मुझे धन के लिए याद करता है, अगर ये जो मांगता है वही मैं दे दिया तो धन से उसे फैसिलिटी मिलेगी और भोगेगा, जिस शरीर से भोगेगा वो शरीर बीमार पड़ेगा और दुखी होकर नरकों में जाएगा। कुंड उपाख्यान है। तो उस यक्ष ने बोला कि ब्राह्मण देव, तुम पैसे धनवान होने के लिए मेरी उपासना करते हो, लेकिन धन में कोई सार नहीं। अच्छी चीज है वैराग्य, त्याग से इंद्रियों का तेज बढ़ता है, मन का तेज बढ़ता है, बुद्धि का तेज बढ़ता है और परम तेजोमय, शांत तेजोमय सूर्य को, चंद्रमा को जिसने तेज दे रखा है, उस आत्म तेज का, शांत तेज का साक्षात्कार वही सार है। ब्राह्मण ने कहा, देखो यक्षराज, मेरे को तो चाहिए संपत्ति का वरदान। यक्षराज चले गए। उसने फिर यक्षराज की उपासना की। यक्षराज ने देखा कि ये तो कैसा करते, तो कुंडधार मेघ को यक्षराज ने विश्वास में लेकर उसके सूक्ष्म शरीर को निकाला ब्राह्मण के और उसे ले गया नरकों में। कि जो बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े धनाढ्य थे, निगुरे लोग, वो इतना यहाँ नाम था, दबदबा था, उनका नाम अगर वर्णन करें न तो तुम्हारी उनके प्रति नफरत पैदा हो जाए। दुनिया में तो बड़ा नाम था, लेकिन अभी नरकों में पड़े हैं। और तुम देखो तो देखा तो ये तो फलाना राजा, ये तो फलाना सेठ, ये तो फलाना सेठ, और अभी ये बोले। उस समय थोड़ा बहुत अच्छा दिखाने के लिए दिखावटी राजनीति ढंग से दान पुण्य कर लेते थे, वाहवाही करवा लेते थे, मीडिया का उपयोग करके बड़े आदमी बन जाते थे, प्रसिद्ध हो जाते थे। लेकिन बड़े आदमी बनने से, प्रसिद्ध होने से इस आत्मा का उद्धार का कोई संबंध नहीं है। और जितना जितना धन भोग वैभव और उतना आदमी ज्यादा चालबाज होता है। और धनी को तो धन की रक्षा में और धन के भोग में ही समय शक्ति गंवाना पड़ता है। धन चला न जाए वो भय बना रहता है। लेकिन आयुष्य नाश्रय हो रही है ये उसको अकल भी नहीं आती। धन को संभालते संभालते मर जाते हैं और भोग भोगते भोगते और कपट करते करते अपने बुद्धि का, अपने मन का, अपने इंद्रियों का और अपने शरीर का तेज खो बैठते, बीमार हो जाते हैं। कई बीमारियां घेर लेती भोगियों को। तो उस नरक में छटपटाते हुए बड़े बड़े राजे महाराजे और कहलाने वाले बड़े आदमी और प्रसिद्ध आदमियों की नरक में देखी। कुंडधार की कृपा से, यक्ष के संकल्प से देखी। फिर यक्षराज ने कहा कि अब क्या चाहिए? बोले आपने मेरे को बचा दिया, धन के लोभ से बचा दिया। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय और रोग नहीं। भोगी होकर सब फिर पछताते हमने देखा न। आप तो हमें वह दीजिए जिससे हमारा सचमुच में कल्याण हो और हमें सच्चा सुख मिले। बोले तो इंद्रियों का संयम और मन को भगवत उपासना में और बुद्धि को बुद्धिदाता का ज्ञान देने वाले सतगुरु के चरणों में चले जाओ, तुम्हारा इसी से मंगल होगा। तो अपने शास्त्रों में ऐसी ऐसी आख्यानें हैं, ऐसा ऐसा रहस्य भरा है कि आदमी शाश्वत का अनुभव कर ले और नश्वर से अनासक्त होकर उसका उपयोग कर ले। अभी क्या करते? नश्वर का उपभोग करते, खुद ही भोगी बनकर नश्वर में नाश हो जाते और शाश्वत का पता नहीं चलता। तो ऐसी ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर अथर्व को, ज्येष्ठ पुत्र को ब्रह्म विद्या दी। भगवान व्यास जी ने प्रसन्न होकर अपने बेटे सुखदेव जी को कहा कि बेटा तुम्हारे पास योग शक्ति है, तुम उड़कर जा सकते हो, लेकिन गुरु जनक राजा ब्रह्म ज्ञानी है, तुम पैदल जाना। ओहो, हुण प्रदेश को लांघते हुए, पंजाब को लांघते हुए, दिल्ली आदि को लांघते हुए मिथिला में पैदल पहुंचे हैं सुखदेव जी। बोले मुझे राजा साहब का दर्शन करना है।
क्यों दर्शन करना है, क्या चाहते हो राजा से, कुछ धन वैभव क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, राजा के पास ब्रह्म ज्ञान है, मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए। बोले खड़े रहो। राजा से जाकर कहा कि वो शुकदेव मुनि आए ब्रह्म ज्ञान पाने के, तो बोले वहीं खड़ा रखो, उसको ब्रह्म ज्ञान की कदर है कि नहीं है जरा परीक्षा करेंगे। 7 दिन तक खड़े रहे, भागे नहीं। कितने दिन? 7 दिन। जनक ने पूछा वो भाग गए कि खड़े हैं? बोले खड़े। तो चेहरे पर खिन्नता है? बोले नहीं। आंखों में जिज्ञासा है कि मुझे कब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिलेगा, मैं कब ब्रह्म परमात्मा को जानूंगा, जो सबसे ऊंचे में ऊंची विद्या है वो मुझे कब मिलेगी। बस बोले अच्छा, तो उनको अंतःपुर में जो बाग बगीचे सुंदर प्रसन्नता देने वाला जो अपना विभाग है, वहां 50 वारांगनाओं के साथ प्रमदावन में उनके रहने की और सैर करने की व्यवस्था करो। तो 50 वारांगना बड़ी युवतियां थी, सुंदरियां थी। प्रमदावन में शुकदेव जी महाराज का निवास, वे उनकी सेवा में थी। लेकिन संध्या होती तो शुकदेव जी महाराज उनके नाच गान को कोई माना नहीं रखते थे। आकाश के तरफ दिन में भी वो जो भी करे, न उनसे भागते थे न उनके पीछे लगते थे। आकाश की नाई व्यापक ब्रह्म परमात्मा को मैं कब पाऊंगा, बस उसी की जिज्ञासा में शांत रहते। संध्या होती तो आंख बंद करके समाधि करते। वो नाचती रहो गाती रहो, कुछ भी करो, मेरे को तो मेरा परमात्मा चाहिए। जिससे नाच आंखें देखती और मन फंसता है, उस चैतन्य स्वरूप में मुझे विश्रांति चाहिए। तो कुछ 5-7 दिन बीत गए। जनक ने पूछा क्या हुआ? वारांगनाओं के प्यार में, नाच गान में शुकदेव जी फंसे या छोड़ के भाग गए? बोले न फंसे न भाग गए, उनको तो वही ब्रह्म ज्ञान पाने की लालक है। बोले बड़े पक्के अधिकारी है। फिर राजा जनक पूजा का सामान लेकर गए, जो ब्रह्म ज्ञान लेने आया है उसका पूजन करने जा रहे, क्योंकि इतना ब्रह्म ज्ञान की कदर रखने वाला व्यक्ति पूजनीय है, सम्मानीय है। शुकदेव जी महाराज को कहा कि तुम तो धन्य, तुम क्या पूछना चाहते? बोले जगत क्या है, मुक्ति कैसे मिले, सब दुखों से सदा के लिए पार जाने का क्या साधन है। ये संसार, सब लोग, कोई ये नहीं चाहता कि मैं फलाना काम दुखी होने के लिए करूं। आज तक ऐसा कोई आदमी मिलेगा कि फलाना काम मैं दुखी होने के लिए करता हूं? नहीं मिलेगा। धरती पर एक आदमी भी ऐसा मिलेगा कि मैं फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूं? और जो भी काम करते दुख मिटाने के लिए करते हैं, सुखी होने के लिए करते हैं, और सबके सब दुखी है। मोहन देखो, चाहे मोहन की पत्नी देखो, सोहन देखो, सोहन का ससुरा देखो, करीम देखो अथवा अब्दुल्ला को देखो, सारे के सारे, जुनेद को देखो, चाहे यीशु को देखो, चाहे घोसू को देखो, चाहे फुसू को देखो, सारे के सारे, मिस्टर डायमंड को देखो अथवा मिस्टर कंकर को देखो, सुबह से शाम तक दुख मिटाने में लगे और सुख को थामने में लगे, और सबके सब दुखी है। मोटर लेने वाले भी दुखी, मोटर में रहने वाले भी दुखी, मोटर बेचने वाले भी दुखी, स्टैम्प पेपर करने वाले भी दुखी, वहां की पुलिस भी दुखी, जज भी दुखी, नेता भी दुखी, डब्ल्यू बुश भी दुखी, सदाम भी दुखी, आतंकवादियों का बॉस वो भी दुखी। सुखी है क्या? तो सुख आत्म साक्षात्कार करने के सिवा सच्चा सुख मिलेगा नहीं, टिकेगा नहीं। जो भी मिलेगा आर्टिफिशियल मिलेगा। बाबलो आएगी, मजा आएगी, पर भाई क्या सुधी आटला बधान बाबला आया क्या છે મજામાં? તને બાબલો આવીને મજા આલશે? શું ગોડા જેવી વાત। ના મોટો થશે ને એની વહુ આવશે ને મારી સેવા કરશે, કાકી પેલી વહુ કહેશે કે આ મરી જાય તો સારું।
कोई वस्तु को पाकर, किसी व्यक्ति को पाकर, किसी परिस्थिति को पाकर आप निर्दुख नहीं हो सकते। आप अपने आप परमेश्वर स्वभाव का ज्ञान पाकर सदा के लिए सब दुखों से निवृत्त होकर परमानंद में सदैव स्थित हो सकते हैं। संसार की सभी वस्तु अभावग्रस्त है, अभी है लेकिन बाद में नहीं, अभी है फिर नहीं। एक आत्मा परमात्मा ही भाव स्वरूप है। बचपन अभावग्रस्त था, बचपन बदल गया, जुआनी बदल गई, दुख बदल गए, सुख बदल गए, शरीर भी बदल गए, लेकिन इनको जानने वाला मैं कहाँ बदला? उस मैं को जान लो। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्यो। भगवान श्री कृष्ण के या यीशु के, मूसा के या राम जी के दर्शन हो जाए तो क्या हो गया, लेकिन राम जिससे राम है, कृष्ण जिससे कृष्ण है, तुम जिससे तुम हो, उसका साक्षात्कार कर लोगे तब दुखों की निवृत्ति होगी। जैसे राम जी के उपदेश से, सीता जी के उपदेश से हनुमान जी निर्दुख पद में सदा टिक गए, जनक राजा अष्टावकर की कृपा से निर्दुख पद में टिक गए, और जनक के उपदेश से सुखदेव जी निर्दुख तत्व को पा लिए और एकांत में चले गए, शांत आत्मा में वर्षों तक रहे। बाद में मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल, मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल, तो ये हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को जब श्राप मिला के 7वें दिन तुमको तक्षक नाक काटेगा, तो नाक काटेगा और मैं मर जाऊं उसके पहले जहां मौत की दाल नहीं गलती, उस अपने मैं को जानूं, ऐसा कोई ज्ञान देने वाला दाता गुरु मिल जाए। राजपाट छोड़कर मुजफ्फरनगर से 25-30 किलोमीटर का होगा, 20-25 किलोमीटर जो भी हो, शुक्रताल, वहां जाकर वे बैठ गए अन्न जल का त्याग करके। धर्मात्मा राजा परीक्षित, युधिष्ठिर पांडवों का पोता था, पांडवों का पुत्र राजा परीक्षित, जन्मेजय पोता। तो परीक्षित राजा को कई साधु संत मिलने आए, लेकिन ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञान देने वाला आश्चर्य श्रोता कुशलो वक्ता, तो जब कोई आ नहीं रहा और ये भूख प्यास सहते भी मुझे ब्रह्म ज्ञान देने वाला कोई दाता मिल जाए, तो उस परमेश्वरी सत्ता, तो जिसके हृदय में प्यास है उस प्यास को देखने वाला भी परमात्मा वो है, और जिसने पा लिया है, इसने पा लिया है मेरे को, उसको देखने वाला भी वही है, एक का एक है। तो सुखदेव जी को प्रेरणा किया, और सुखदेव जी अलमस्ती से चलते चलते वहां शुक्रताल की तरफ पहुंचे। तो रास्ते में कुछ मन चले बच्चे, है लंगोटिया महाराज, है बाबा बाबा, कंकड़ पत्थर मारने लगे। सुखदेव जी को दुख नहीं हुआ, सुखदेव जी समझते कि अपमान कर रहे हैं तो मरने वाले शरीर का कर रहे हैं, मेरा क्या। और जब जहां परीक्षित बैठे थे वहां सुखदेव जी पहुंचे, तो सोने का सिंहासन, हार, सुगंधित फूल, तीर्थों का जल, अर्घ्यपात से पूजन किया, सोने के सिंहासन पर बिठाया, साधु लोग स्तुति करने लगे सुखदेव जी की। जनक से ब्रह्म ज्ञान पाके आए, तो सुखदेव जी की स्तुति हुई तो सुखदेव जी को ये नहीं लगा कि मैं कुछ विशेष हूं, आई एम समथिंग, सत्ता समान में रहे। फिर सुखदेव जी के उपदेश से राजा परीक्षित को 7वें दिन आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो इस परमात्मा को पाने में 7 दिन भी कभी कभी बहुत हो जाते। तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित ने पूछा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, और जब मौत नजीक आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जिनको संसार के नश्वर चीजों से सुख लेने की गलती है, उनके लिए तो 7 जीवन तो क्या 7 जन्म भी कम पड़ेंगे, लेकिन जिसको शाश्वती ही पाना है उनके लिए 7 दिन भी बहुत होता है। त्यागात शांति निरंतर। अगर हाथ में भोजन उठा के खा सकते तो थाली मांजने की और रखने का चिंतन न करें। अगर हाथ का सिराना करके सो सकते तो तकिया की झंझट नहीं बढ़ावे और परमात्मा में लग जाए। तो ऐसे के लिए तो 7 दिन भी बहुत है। इंतजारी बेकरारी दर बदर।
और मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए कि तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवत प्रणाम। मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक भगवान क्या है वो ज्ञान सुनना चाहिए। भगवान भगवान करते, कोई कृष्ण कहते, कोई शिव मानते, कोई राम मानते, कोई कुछ मानते, लेकिन भगवान का भगवत तत्व क्या है? ये नारायण स्तुति में भगवान के स्वरूप का थोड़ा वर्णन शास्त्रों से लिया गया है। मेरा अपना कुछ नहीं है, शास्त्रों में ब्रह्मा जी ने जो भगवत तत्व का वर्णन किया है, ध्रुव को जो भगवत तत्व भगवान की स्तुति की, तो भगवान क्या है पहले वो समझना चाहिए मनुष्य को, और फिर उसी भगवान की स्मृति, भगवान का नाम और भगवान के गुण गान करके जीवन में रसमय सुखमय सफलतामय जिए, और अंत में भगवान में ही अपने बुद्धि को, अपने मन को और अपने इंद्रियों को समेट के भगवत तत्व के साथ एकाकार हो जाए। यही मनुष्य जीवन का फल है। भाई कपट करके सुखी रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल गलत धारणा है। वो भगवान देखते ना अंदर में कि ये कपट कर रहा है संसार के लिए, तो संसार का कीड़ा बनेगा और दुखी बनेगा, रोगी हो जाएगा। जो कपट करके किसी को ठगेगा तो ईश्वर तो सब में है ना, तो उसके अंदर का ईश्वर उसको नालत देगा। तो जितने भी कपटी हो आदमी सुखी होना चाहते, उतने ही ज्यादा दुखी और बीमार मिलेंगे। और जितना सहज आदमी होगा, सरल होगा, उतना ही खुश दिल होगा। जितना कपटी होगा वो नकली मुंह बनाएगा, और खुशी के लिए क्या क्या करते बेचारे। वाइन चाहिए, सिगरेट चाहिए, मुर्गी चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, अथवा किसी की खुशामद चाहिए। किसी की खुशामद के बिना ही परमात्मा सुख है। खुशामद का सुख क्या माना रखता है, वो तो गुमराह करता है। तो मनुष्य को जीवन काल में भगवान की कथा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के नाम का जप अर्थ सहित और भगवत रस पाने का अभ्यास करना चाहिए। सूंघने का रस तो नाक को निस्तेज करेगा, ऐसे ही सेक्स का सुख लोगे तो जीवन निस्तेज होगा। जितना भी इंद्रियों के द्वारा धर्म रहित प्रवृत्ति करोगे, उतनी इंद्रियां निस्तेज हो जाएगी, मन निस्तेज हो जाएगा, बुद्धि निस्तेज हो जाएगी। और जितना धर्म का आचरण करेंगे और संयम से खाना पीना रहना और सच्चाई से, उतना आपका तेज बढ़ेगा। जितना जितना आप धर्म का अनुसरण करेंगे, उतना इंद्रियों का तेज बढ़ेगा। मन की तेजस्विता, बुद्धि की तेजस्विता और स्व की तेजस्विता बढ़ेगी। वो तेज तपाने वाला नहीं, सूर्य चंदा जैसा। ऐसे ही आध्यात्मिक तेज, जिस तेज से सूर्य और चंदा भी प्रभावित होते, वो परमात्मा का तेज बढ़ा हुआ। मनुष्य जीवन परमात्मा तेज जगाने के लिए पाया, क्योंकि जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का अविभाज्य अंग है। जब तक वो परमात्मा सुख को नहीं मिला, तब तक कुछ भी कहीं भी रुकेगा, कहीं न कहीं खटपट बनी रहेगी, दुख और परेशानी बनी रहेगी, हैरानगति चालू 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 रहे। आत्म साक्षात्कार जहां સુધી ना करे ત્યાં સુધી हैरानगति ना छेड़ा कपाए नहीं, हाँ छेड़ा बदलाए। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, आत्म साक्षात्कार नहीं करता, तब तक दुखों का अंत नहीं होता। विद्यार्थी सोचता मैं पढ़ लूं तो हाश, 8वीं पास हो गया हाश, फिर बोले 9वीं में एडमिशन आ जाए तो हाश, फिर करते करते बोलता चलो ग्रेजुएट हो गया हाश निरात। लेकिन कहाँ है हाश? फिर नौकरी મળે तो हाश, शादी हुई तो हाश, फिर छोकरा थाय तो हाश, बदली थाय तो हाश। हाश वो दुख बदलते गए, भावनाएं बदलती गई, अंत में बूढ़ा हो जाता है, बोलता है मर जाए तो अच्छा है, कोई सार नहीं। तो इतनी हाश हाश हुई तो क्या रहा। लेकिन मरकर भी अगर सत्य सुख को नहीं पाया तो किधर जाओगे? बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो मर जाएंगे, तो मर के भी आत्मा को नहीं पाया तो फिर किधर जाएंगे? भटकेंगे, प्रेत हो जाएंगे, घोड़ा हो जाएंगे, सुअर हो जाएंगे, गधा हो जाएंगे। तो क्या सुख मिल जाएगा? कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, चलते चलते कोई पैरों तले को चल देगा। कहाँ हार्ड वैद्य फिर कीड़े मकोड़ों को प्लास्टर करने जाता, छटपटाते रहो। इसलिए मनुष्य जीवन है, अब की बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी दूर। इस मनुष्य जीवन में है बुद्धि, तो अपने परमात्मा सुख से बिछड़ी तो फिर तू कब मिलेगी? क्या गधा ब्रह्म ज्ञान सुनेगा?
भैंस सुनेगी क्या भागवत? मकोड़ा सुनेगा सत्संग? हाथी सुनेगा? मनुष्य सुन सकता है, और मनुष्य हाथी को कंट्रोल कर लेता है। मनुष्य तो छोटा है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि कितनी है कि हाथी पर भी मनुष्य हावी, शेर पर भी। अरे मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को प्रकट कर लेता है, भगवान का सखा बन जाता है, इतना बड़ा आगे बढ़ जाता है कि भगवान अवतार लेके आते तो मनुष्य की शिष्य बन जाते। वशिष्ठ जी महाराज तो मनुष्य थे, उनके शिष्य भगवान राम। सांदीपनी ऋषि थे, उनके शिष्य भगवान कृष्ण। तो मनुष्य में कितना बड़ापन छुपा है कि वो भगवान के सखा बन सकते, भगवान के माता बन सकते, भगवान के पिता बन सकते, भगवान के गुरु बन सकते। पहले बताई हुई है कथा कि एक तुम्हारा जो है ना अयोध्या में कनक भवन है, राम जी का मंदिर जाना माना है, लोग दर्शन करने जाते हैं, राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रु। तो उस मंदिर में एक अच्छे तेजस्वी पुरुष, जहां तहां देखते नहीं, जैसा तैसा खाते नहीं, जैसा तैसा बोलते नहीं, तो इंद्रियों का तेज, आध्यात्मिक तेज से संपन्न, वो आते मंदिर में यूं खड़े हो जाते, न भगवान को प्रणाम करते, न कभी फूल लाते, न कोई आरती लेते। तो पुजारी उन पर चौकसाई रखते रहे कि ये कैसे आदमी, ये कैसे दर्शनार्थी कि कभी भगवान को प्रणाम नहीं करते। तो पुजारी ने ट्रस्टियों का कहा, दूसरे लोगों को कहा, तो दूसरे लोग भी इसकी निगरानी करने लगे। एक दिन पुजारियों ने और ट्रस्टियों ने मिलकर कहा कि आप देखने में तो बड़े प्रभावशाली सज्जन लगते हैं और रोज दर्शन करने भी आते, आपको कभी हमने देखा नहीं कि भगवान को आपने प्रणाम किए हो या सिर झुकाया हो या 2 फूल ले आए हो। बोले वो आपके भगवान है, मेरा इनके साथ दूसरा रिश्ता है। तुम्हारे भगवान है, मेरा भगवान नहीं है। तो बोले आपका भगवान नहीं है राम जी? बोले नहीं नहीं, ये मेरा भगवान नहीं है। तो क्या है? बोले छोड़ो, हमारा इनका रिश्ता अलग है। बोले फिर भी बताओ। बोले ये मेरा चेला है, ये तुम्हारे जो भगवान रामचंद्र जी हैं वो मेरे शिष्य लगते हैं। बोले महाशय आप भगवान के लिए ऐसा बोलते, अब आप की जगह पर दूसरा आदमी होता तो उसको पागल मान के भगा देते, और बीच का होता तो उसे 2 थप्पड़ ठोकते। तो आप अपमान करने योग्य नहीं है, थप्पड़ ठोकने योग्य नहीं है, लेकिन हमें भरोसा हो जाए कि आपके भगवान शिष्य हैं, ऐसा तो आप कुछ दिखाइए। है हमारी सरकार आपका शिष्य लगता है, ये हमको तो थोड़ा अनुभव कराइए। बोले अच्छा कल देख लेना, कल हम आएंगे। और दूसरे दिन वो गए, आप बड़े फूलों की माला पहन के गए और अपने सरकार के तरफ देखा और आशीर्वाद दिया, जैसे गुरु शिष्य को देते। आशीर्वाद देते हुए अपनी माला यूं उतारी तो राम जी का, वहां राम जी की जो मूर्ति थी, सिर झुका और माला यूं छोड़ी तो भगवान के संकल्प से आएंगे, राम जी के गले में माला जा पड़ी। साधो साधो। तो भगवान कैसे हैं कि वे आप उनको शिष्य मानो तो शिष्य होने को तैयार, पिता मानो तो पिता होने को तैयार, रक्षक मानो तो रक्षा करने को तैयार, प्रेरक मानो तो प्रेरणा देने को तैयार, गुरु मानो तो गुरु के द्वारा भी उपदेश देने को तैयार, और शिष्य मानो तो शिष्य होने को भी तैयार। अंतर्यामी मानो तो अंतर्यामी तो है ही है। वो भगवान जानते कि आपने हमारे से कैसा नाता जोड़ा है, उसी रूप में भगवान प्रकट भी होकर दर्शन भी देंगे। अगर देवताओं को भी आप मानते हो तभी भी उसमें भी बल तो उसी भगवान का है, देवता के रूप में भगवान प्रकट हो जाके दर्शन देंगे, और देवताओं के द्वारा भी वरदान तो भगवत सत्ता से आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाः हाथ दबा दो, हाथ ऐसे दबाओ कि मनहनाड़ी का द्वार खुल जाए, खूब शांति से। नमो भगवते वासुदेवाय। जो जल्दीबाजी करते हैं उनको अक्ल दे दो, ये ध्यान वाला जप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ दबाओ जितना दबा सकते हैं, मन नाड़ी जागृत होगी। बुद्ध को कोई सिद्ध पुरुष मिले थे, उन्होंने बताया कि हाथ जोड़ने के पीछे ये रहस्य है कि मन नाड़ी जागृत हो। लोग ऐसे ही कर लेते फॉर्मेलिटी, नहीं, बराबर यूं दबाओ, आमने सामने कोनिया सीधी। और फिर पहले तो जोर से जप करो, फिर मानसिक जप करते करते उंगलियों के अग्र भाग पर नजर टिका लो, और फिर श्वासोश्वास को, श्वास अंदर जाए ओम और बाहर आए तो एक, देखो तो मन भगवान में शांत हो जाएगा। ओम स्वरूपेश्वर अथवा रोम रोम में रमने वाला राम। उंगलियों के अग्रभाग को देखते जाओ और श्वास को गिनते जाओ। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए एक, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए 2, श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए 3। ऐसी गिनती बढ़ाते जाओ। एकाग्रता होगी, पढ़ाई में भी आगे बढ़ोगे और भगवान की चेतना और शक्ति में भी बुद्धि गति करेगी। गहरी शांति। ओम शांति, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम शांति, ओम शांति, परमात्मा शांति, ईश्वरीय शांति, मधुमय शांति।